साथियों, नेटवर्क की वजह से लाइव में दिक्कत आ रहा है। शायद दोबारा आना पड़ रहा है। माफ़ी चाहेंगे कि नेटवर्क की वजह से लाइव में दिक्कत आया है। सभी साथी जुड़ने का काम करो। सभी साथी जुड़ने का काम करें दबादब। माफ़ी चाहेंगे, कोई वजह के कारण हम जुड़ नहीं पाए नेटवर्क की वजह से, इसलिए सारा कार्यक्रम दोबारा मुझे शुरुआत करनी पड़ रही है। तमाम साथी जो जुड़ रहे हैं, तमाम साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करो। राम राम भाई। ओम साथी, ओम साथी राजेंद्र साथी। साथी ये है क्या, मोनू 12 से साथी है। तमाम साथी हैं जो जुड़ रहे हैं, सभी साथियों को राम राम। सभी साथी जुड़ जाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। साथी मोहित कुमार, आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी जुड़ जाएं। नेटवर्क वजह प्रॉब्लम की वजह से हम बीच में दिक्कत आ रही थी, तो हम लाइव नहीं कर पा रहे थे। अब दोबारा आए हैं, इसलिए तमाम साथियों से आप मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों में सभी भाइयों तक शेयर कर दें, ताकि हम जो मैसेज लेकर के आए हैं वो मैसेज आप तक पहुंच जाए। इसलिए तमाम साथी सुनीता जाट जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी आरबी, साथी उर्मिला, सभी साथी इसी वजह पर बोल रहे हैं। साथी संजय कुमार जुड़े हैं। साथी जितेंद्र यादव, नमस्ते भैया। राम राम जितेंद्र भाई, आपका प्यार यूं ही बना रहे। साथी मनीष वर्मा, राम राम भाई, झालावाड़ से, वाह वाह मनीष। साथी देवीलाल, राम राम भाई। हाँ, एयरटेल की सिम से किया है। साथी सुमित, राम राम भाई। साथी महावीर सिंह, राम राम। अशोक कुमार, राम राम भाई। साथी संदीप मान भाई, जयपुर आ जाओ। इसी बात को लेकर तो लाइव आए हूं। तमाम साथी जुड़ जाएं। सभी साथियों से निवेदन है कि तमाम साथी जुड़ जाएं। साथी VDEFL महेंद्र जी, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। एक खान साहब भाई साहब को सलाम वालेकुम भाई खान। तमाम साथी जुड़ने का काम करें। सुनील मीणा, राम राम भाई। जीवन शर्मा, राम राम। काव्य जी, राम राम। राम 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 राम। सभी साथी जुड़ जाएं। इस लैंग्वेज में समझ नहीं आता मुझे, क्या लैंग्वेज कर रखी है इसकी। हिंदी वाली देखो ना। क्या हिंदी में? गोलू शर्मा। क्या लिख रखा है? मैंने इस फाइल में बोल दिया है तो। आज सभी साथी जुड़ जाएं। अभी लाखों लोगों की मांग है राजस्थान की, मात्र जुड़े हैं 500 लोग। ये गंभीर सवाल। हम लड़ना चाहते हैं और तमाम साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए। हमने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये बात आपके मैसेज छोड़ा था कि हम लाइव आएंगे। हाँ, ये बात सही। नेटवर्क के प्रॉब्लम होने के कारण हम उस लाइव से कट गए, दोबारा फिर लाइव आए। हर चीज से टकराना पड़ेगा, यही तो राम संघर्ष है ना। ये छोटा उदाहरण दिए हमने। हम लाइव आए, लाइव कट गया, फिर लाइव आए। मतलब लड़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हजार गाड़ी निकाली, स्वीकार। आपकी गालियां मंजूर, क्योंकि आप तक सत्य का पता नहीं। आप सही हो, आप तक बात पहुंच नहीं पाई। आप किसी बात में गुमराह हो सकते हो, परंतु मुझे उम्मीद है कि बीएड और बीएसटीसी किया विद्यार्थी किसी का भक्त नहीं हो सकता। वो तर्कशील है, वो तर्क से आगे बढ़ना चाहता। हम
आंदोलन किसी को नेता बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम किसी को झुकाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। हमारा मकसद है कि हमारी बात कौन कर रहा, कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी, कौन से छात्र संगठन है जो हमारे साथ खड़े। हमने आपकी गालियों को स्वीकार किया, हंसते हंसते स्वीकार किया। स्वास्थ्य भी खराब था, बीएसटीसी आंदोलन से जीत करके घर गए थे। 11 दिसंबर में को लेकर के आप हमसे नाराज भी थे, कुछ साथी आज भी नाराज, नाराजगी जायज भी। पर उस ड्राइवर को पूछो जिस बस को चला रहा था, जिस बस में कोई दुर्घटना होने वाली थी। वार्ता के लिए गए थे और वार्ता के अंदर हमने जो सरकार से बात हुई थी 11 दिसंबर को, वो कह रहे थे कि हम बात करेंगे, क्योंकि हम पहली बार वार्ता के लिए गए थे। वो सरकार, हम इतने बड़े भी नहीं हुए कि सरकार की बात को हम टाल दें। इसलिए हम उनको कहा कि अगर पद नहीं बढ़े 15 तारीख तक, उन्होंने कहा कि 15 तारीख का समय दो, हम सकारात्मक रिजल्ट देंगे। हमने भी वहां के आए थे, अगर रिजल्ट सकारात्मक नहीं दिया था, वही घोड़े और वही मैदान वापस होंगे। जो ही वहां बात कर करके हम आए धरना स्थल पर, तो वहां पर व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने इस आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश की थी, कुछ तोड़ना चाहते थे। पेट में जलन हो रही है, कोई आगे ना बढ़ जाए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो फिरेगा वो दिखेगा, जो गाएगा तो सुनेगा भी। धरातल पर काम करते। हमने ये नारा दिया था, आप लोगों ने बुलाया था 7 दिसंबर को, हमने यही बात कही थी, जितना लड़ेंगे ईमानदारी से लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जितना लड़ेंगे ईमानदारी से लड़ेंगे, जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, आज हम जयपुर पहुंच चुके हैं। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं, हम जयपुर पहुंच चुके हैं। हजारों हजार की संख्या में कल आप भी आई। उन्होंने वादा फेल किया, हमने आपके साथ चीटिंग नहीं की। वो चीटर हो सकते हैं, हम चीटिंग नहीं करेंगे। पुरानी लाइव वीडियो देखिए हमारी 11 दिसंबर की। हमने उस बात में ये कहा कि गड़बड़ी सरकार कर सकती है, सरकार झूठ बोल सकती है, पर तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लड़ेंगे। इसलिए 25 तारीख को, और तमाम साथियों को धन्यवाद, जो साथियों ने कल 23 तारीख का जो प्रोग्राम पूरे राजस्थान में जिस तरीके से लागू किया, पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों से सीआईडी विभाग, राजस्थान पुलिस आज भी हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे। यह सकारात्मक परिणाम है, ये सकारात्मक परिणाम है। आंदोलन को जिस तरीके से कमजोर करने की जो साजिश की थी, पूरे राजस्थान के सभी जिलों से 23 तारीख का दिन रिजल्ट आया। पूरी पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार सक्रिय है कल वाले आंदोलन को देख करके। इसलिए तमाम साथी से हमारा निवेदन है, जो साथी लाइव में जुड़े, सभी साथी कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए। हम मजबूती से लड़ेंगे, जितना लड़ेंगे ईमानदारी से लड़ेंगे। आपकी ताकत क्या रहेगी? सेना नायक वो होता जो सेना को भी बचाए, खुद भी बचे और आंदोलन को जीत की ओर लेके जाए। साथियों, राजस्थान की यह सफाई नहीं, हम कर्मबद्ध तरीके से
व्यक्तिवाद को डिलीट करते हुए हमने संगठन को साथ लेकर के चला कि संगठन में शक्ति होती, संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हम यूनिटेड रहेंगे, अगर नेतृत्व की आप बात करोगे, यूनिटेड रहोगे, एकजुट रहोगे तो कोई तोड़ने वाला नहीं। अगर तुम यूनिटेड नहीं रहोगे, लोग तोड़ देंगे तुम्हें। आप लोगों की बात में विश्वास मत करना, फिर लोग आएंगे। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। पूरे राजस्थान की सफाई कल आ रही, राजस्थान की सफाई, और उनका भी पर्दाफाश करेंगे जो कचर कचर कर रहे थे। 11 को गए थे, आज कितनी हो गई? 24, 11, 9, 20, 13 दिन लगे। 13 दिन में एक आराम से नहीं सोया। तुम्हारी कचर कचर भी सुनी जो कचर कचर कर रहे थे। पूरे राजस्थान में आग लगाई, रीट आंदोलन किए। हमारी जीत है, पहली जीत। हमने हर एक को जगाया। हमें तो इस बात का दर्द है कि जो लोग लड़ते हैं, जो तुम्हारी बात करते हैं, क्या राजस्थान में हम ही लोग हैं लड़ाई लड़ने वाले? क्या सवाई है लड़ाई लड़ने वाले? जो लड़ रहा है उसको आप गालियां निकाल रहे हैं। आप तरक्की बढ़ो। लोग तोड़ना चाहते हैं, हम पर्दे के पीछे नहीं लड़ते। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पर्दे के पीछे लड़ने वाले लोग हैं। वो बीएसटीसी का आंदोलन चल रहा था, वो लोग आए थे कि हम आपके पीछे से मदद कर देंगे। आज रीट पद की मामला, आज वो कह रहे हैं हम आपके पीछे से मदद कर देंगे। नेता जो नेता के बीच में आगे बैठेगा, नेता की बात करेगा, जनता की बात करेगा, रीट की कोई बात करेगा। हमें किसी सरकार का डर नहीं है भाई। क्या फाड़ लेंगे हमारी सरकार? किस बात का डर है? भैया आंदोलन लड़े, हम क्यों नहीं लड़ सकते आंदोलन? किस बात का डर है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगता, आपको समझना जरूरी। यस, हम 11 बजे ट्विटर ट्रेंड का बोलते हैं, दुश्मन चाल चलता है 9 बजे ट्विटर ट्रेंड करवाएंगे। महेंद्र शर्मा ये कह रहा, असबाई ये कह रही, हमारे असबाई के नेता ये कह रहे कि 25 दिसंबर को जयपुर चलो। वो लोग साथी लोग ये कह रहे 23 दिसंबर को, आप 24 दिसंबर को जयपुर आओ। इस बात को समझिए, गड़बड़ कहां, ये गड़बड़ हो कहां रही। इसलिए तमाम साथी घरों से निकल जाइए, लड़ने वाला नहीं मिलेगा कोई और। पूरे राजस्थान की सफाई कल आ गया। हम जयपुर पहुंच चुके हैं, हम भी गुलाबी नगरी में फिर से दोबारा पहुंच चुके हैं। आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर या पार लड़ेंगे। आज भी कह रहे हैं सेना को सुरक्षित लेकर के लड़ेंगे, उनको नुकसान नहीं होने देंगे। जो मां बाप अपने बेटे को रण के लिए भेजा, जो मां बाप अपने बेटे को भेज रहा, जिसका मतलब है थोड़ी मरवाते हैं उसको। किसी के बाप नहीं, किसी के मां नहीं, वो घर का इकलौता बेटा, इकलौती बेटी, बहुएं, बहुत लड़कियों की शादी होगी, क्या उम्मीद लेकर के धरनास्थल तक आती? छिप कर आते हैं लोग, छिप छिप करके आंदोलन में। इसका मतलब है हमको गलत रास्ते भेजते हैं? नहीं, हम गलत वे में नहीं भेजेंगे। हम मजबूती से लड़ना चाहते हैं, जनता को सेफ रख करके, जनता को बचा करके हम लड़ना चाहते हैं। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है हमारा, आप तमाम साथी जुड़िए ताकि ये लड़ाई और आगे जाए, ये लड़ाई और आगे जाए। तमाम साथी जो कमेंट आ रहे हैं, मैं साथियों ये बात कहना चाहता हूं, हम चीटिंग नहीं करते किसी के साथ में, ना किसी के साथ में गड़बड़ी की, ना किसी के साथ में दुश्मनी, ना किसी के खिलाफ बोल रहे, ना किसी पर कटबंदी कर रहे। सिर्फ एक मांग है, रीट पद 50,000 करो। एक चीज लिखा है, रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो। जितनी औकात होगी हमारी, जितने लोग आएंगे, क्योंकि 19,000 पद बढ़ाना चाहते हैं।
31,000 की भर्ती की, और लड़कों की संख्या बढ़ने पर 50-100। आप चाहते हैं कि सरकार 50,000 पद कर देगी? आज नहीं करेगी, ना कल करेगी। 50,000 तक पद करेगी। प्रत्येक आदमी अपनी हिस्सा लेने आएगा। 19,000 सीट बढ़वाना चाहते हो तो कम से कम 19,000 आदमी आए और ये बात कहे कि मेरा हिस्सा याद रख, ये हिस्सा मेरा। ये साथी रहे सरकार वाले। 3.5 साल में इन्होंने ड्रामा किया। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से, शो गहलोत से, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से, शिक्षा विभाग से, एजुकेशन से, तुम झूठे हो, नकली हो। तुम झूठ बोल करके युवाओं के नाम पर राजनीति करते हो। यह झूठ की दुकान बंद हो जाएगी आपकी। अब 2023 नजदीक आ रहा, दिन निकल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, दिन चला जा रहा। आप 3 साल बेमिसाल के नाम पर वाई वाई लूट रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? 31,000 की पद की भर्ती निकाली, 60,000 पद खाली पड़े। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते और बच्चे घर में वापस आ जाते हैं, उनको मास्टर नहीं है पढ़ाने के लिए। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, हम रीट के व्यक्ति नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, हम रीट के व्यक्ति नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। तुम जेल बोलने का काम जारी रखो, जारी रखो। लाइव में बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं करता। हाँ, मैं रीट का व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, मैं बीएड का भी नहीं हूं। हाँ, मैं बीएसटीसी का भी नहीं हूं। पर मैं आंदोलन में क्यों हूं, इसकी भी वजह। हमने दर्द देखे लोगों के। तुम्हारी और हमारी मांग में फर्क ये है, हमारा नारा है कि खाली पड़े अध्यापकों के पद भरो, और तुम्हारी मांग है कि पदों को हमें मास्टर बनाओ। इसलिए आपकी और हमारी मांग एक हो जाती। स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, मजबूती से लड़ रहे। घर वालों ने भी मना किया कि आंदोलन में मत जा। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं है, जब लोग गाड़ियां निकाले ईमानदारी से, जो लड़ रहा। कुछ साथी कह रहे थे ये बिक गया, जिसने हमें खरीदा है वो हमें वापस धरना लगाने देगा क्या? उसका जो उत्तर कल देने के लिए आ रहा हूं। अरे ऐसी कोई टैक्स नहीं बनी जो असभाई के नेता को खरीद ले। ऐसी कोई पूंजी नहीं बनी, ऐसा कोई डॉलर नहीं बना, ऐसी कोई टास्क नहीं बनी हिंदुस्तान में जो हमारे संघर्ष को कोई खरीद ले। भट्टी से तब के आगे बढ़े, पढ़ाई कर करके। नेता राजस्थान में हम ही थोड़ी, बहुत सारे लोग हैं। कोई आकर के बोलता, कोई रीट के बीच में आके बैठता है आपके बीच में? कोई नहीं आया। चुनाव के टाइम में जरूर आएंगे। तुम गाली देने वाले को नहीं दे सकते। तुम गाली, तुम विधायक को गाली क्यों नहीं दे रहे? आपके जिसने आपने उनको वोट दिया, आप राजस्थान सरकार को दीजिए गाली। आप गाली उनको दीजिए जो घर में बैठ करके डांस कर रहे हैं, जो झूठे बेरोजगारी के नेता बन रहे। तुम उसकी चाल में मत आओ। हमें नेता नहीं बनना, नहीं बनना। आज कह रहा हूं, यह आंदोलन चले तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ट्विटर पर फॉलो कर लो। आंदोलन खत्म हो जाए उस दिन बैकफुट पर कर देना। कुछ साथी कह रहे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे, चुनाव लड़ेंगे तो भाई हमारे क्षेत्र में लड़ेंगे। हमारा संघर्ष असभाई का नारा, शिक्षा और संघर्ष और रोजगार। इसलिए तमाम साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा नाक का सवाल नहीं है। आज भी कह रहा हूं, अगर तुम नहीं आए तो हम भी वहां से खड़े होकर के आ जाएंगे। लड़ाई तुम्हारी है, लड़नी तुम्हें पड़ेगी। हाँ, लड़ाई बीच में जो संकट आएंगे राजस्थान की सभाई, उन संकटों के मुकाबला हम करेंगे।
मुकदमा लगेगा तो हम पर लगेगा। अरे पढ़े लिखे लोग हैं। 8 नवंबर विधायकपुरी थाना, बीएसटीसी का आंदोलन, अमर बीएसटीसी का स्टूडेंट सत्यमर मीणा जो बैठा, हमने एक बीएसटीसी वाले पर मुकदमा नहीं तोड़ा, एक सिंगल पर। संघर्ष समिति बीएसटीसी ने मुकदमा लिया, ऊपर ही ऊपर हमारा नाम है और बाकी 4 लड़कों के वो नाम है जो संघर्ष समिति के थे। किसी पर मुकदमा हुआ नहीं, किसी पर मुकदमा नहीं हुआ। मेरी बात में तुम्हारे मैं झूठ बोल सकता हूं। आप 8 नवंबर को जाइए विधायकपुरी थाना, वहां पर ऑनलाइन जो मुकदमे होते हैं उनको ऑनलाइन आप देख सकते हो। हम डरने वाले लोग नहीं। और दूसरे साथी पर मार करके राजनीति करने वाले लोग नहीं। हम ईमानदारी के साथ थे, सत्य के साथ थे। अलवन का हिस्सा बीएसटीसी का, आज भी वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज भी ये बात कहूंगा, बीएसटीसी को बचाओ। आज भी बीएसटीसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो आर्थिक मदद मांग रहे हैं उनको आर्थिक मदद भी दीजिए उन साथियों को। हमें चप्पे चप्पे पर लड़ना पड़ेगा। बीएसटीसी के आंदोलन में थे बीएड वाले कुछ साथी, आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, परंतु बीएड के साथी साथ थे। कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया मेरे खिलाफ। सब लोगों ने कहा कि यार बीएड की संख्या ज्यादा है, आप लोगों को बीएड की तरफ होना चाहिए। गलत बात, आप गलत बात पढ़ा रहे हो। हम सत्य की ओर खड़े होंगे, चाहे आदमी कितने थोड़े हो, हम सत्य के साथ खड़े। और रिजल्ट भी दिया राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, अलवन से बीएड को बाहर करवाया। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो वही तो लोग हैं, उनके पेट में जलन हो रही। अरे कुछ साजिश बता रहे। अरे भाई तेरी जगह हम नहीं लेंगे, तेरा जैसा बनना भी नहीं, तेरी जगह नहीं लेंगे ना तेरे जैसा बनना। हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं भाई, हमारा इतिहास खोल के देखना। मत लोगों के आंदोलन खराब करो। किसी के जलन हो जाती कि हमारी जगह छीन लेगा ना भाई। हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहते, ना तुम्हारा लेवल है हम तुम्हारे पर टिप्पणी करें। हम समझ ईमानदारी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ाई लड़ी भी। इसलिए तमाम साथी कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। जो इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं वो तमाम साथी पूछो। अगर आप नहीं आओगे, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे। सैकड़ों सफाई नेता हमारे बीच में आएंगे। 13 दिन में यह तैयारी की। जो साथी कह रहे थे ना भगोड़ा, हाँ हम भगोड़े, हम खूब भागते, मंजिल की तरफ भागते, परंतु आप गलत बोल रहे। आपने मुझे लगाया कि भगोड़ा आया, सही कहा। हम 13 दिन इतने भागे, साइलेंटली वार किया, गांव गांव को जगाने का काम किया। पूरे राजस्थान में ये मुद्दा खड़ा कर दिया। गुमराह होने की जरूरत नहीं, पद बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कई बार पीछे इसलिए हटना पड़ता जब दिक्कत आ जाती, जब हम सेना को मार नहीं सकती। बहुत उम्मीद के साथ लोग आते हैं, माँ बाप की उम्मीद है। बहुत सारे अभिभावक हमारा लाइव सुनते हैं, बहुत सारे लड़कों के माता पिता बहनें भाई लाइव सुनते हैं हमारा। हम किसी के खिलाफ उनके साथ चीटिंग नहीं करना चाहते, उम्मीद के साथ भेजते हैं। लोगों ने तो बहुत बड़ा बड़ा कई सूत्री मांग की, परंतु लोग नहीं जुड़े। लोगों को जुड़ने का कारण है ईमानदारी। साथियों गालियां निकालिए, आप जाइए, आप निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तथ्य के साथ निकालो। तार्किक बनो, अपना और पराया पहचानो। कल आप तमाम साथी कल आइए, हम मजबूती से
इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। राजस्थान की यह सफाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी और खड़े रहेंगे। अगर आपकी नकारात्मकता रही, जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, हम सरकार नहीं, हम नेता नहीं, हम तुम्हारे साथी, हम तुम्हारा नेतृत्व कर सकते। आप आइए, हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम पहली जीत यह दे रहे कि जिस लड़ाई में जाए खुद सुरक्षित रहे। अगर कोई माँ बाप यह कह रहे आपको, वो साथियों के नाम मुझे अलग दे देना कि जिस माँ बाप ने यह कहा कि जा चाहे मर जाना वापस नहीं आना, वो साथियों के नाम दे देना हमें, उनका भी पता चले। हर एक माँ कहती है, बहुत सारी माँओं के फोन आए मेरे पास कि बेटा भेज रहा हूं, तेरे विश्वास पर भेज रहा हूं, भाई के विश्वास पर भेज रहा हूं, भेज रही हूं। बहुत सारे पिताओं के फोन आए कि आप आंदोलन में जाओ तो लड़कों को भेजेंगे, क्योंकि हमें चाहते हैं कि पद बढ़े ना बढ़े, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी बेटी वापस घर आ जाए। दौर आते हैं, ये बात सत्य है। रुके थोड़ी, ठहरे थे। अरे चलते होते तो ठहरे थे, ठहरना, ठहर के प्लानिंग की। 7 तारीख को प्लानिंग कर करके शहीद स्मारक पर आए थे। लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, जितना लड़ेंगे। किसी जिंदगियों पर राजनीति नहीं करेंगे। हमें दरबार उस दिन हीरो बन जाता 11 दिसंबर को, परंतु बनता कब? भगदड़ मच जाती, लोग मारे जाते। ना जी, आज मरवाएंगे ना कल मरवाएंगे, दूसरे को नहीं मरवाएंगे। मरे तो हम मरे यार, बहुत मुश्किल से लोगों ने भेजा है यार। इसका मतलब यह थोड़ी यूज कर ले किसी को, हम तो नहीं, आज नहीं, कल भी नहीं, आगे भी नहीं, ना पीछे भी नहीं रहा। आप कल 11 बजे असफई राजस्थान, वही जगह, वही स्थान, हमारा आंदोलन का, जहां से हम छोड़ के गए थे, वही आंदोलन करेंगे। 100 गहलोत की छाती पर बैठ करके। और सरकार की एजेंसियों से कहना चाहते हैं, तुम्हारे में दम है तो रोक लेना, हम फिर आगे। आप जितनी पुलिस पीछे लगाना चाहते हो लगा लो, कितना पीछा करोगे, हम बढ़ेंगे आगे। जो कुछ कह रहे थे साथी, अभी पुलिस गई है हमारे से, रोकना चाहती, हम रुकेंगे नहीं। आंदोलन और आगे बढ़ेगा। प्रत्येक जिले से साथियों के फोन आ रहे हैं हमारे, आप आइए, आप आइए, आप अपनी बैग में अपने कपड़े डाल के, 2-4 जोड़ी कपड़े डाल के, ओढ़ने का आप औजार साथ में लेके आना, कंबल तो जरूर लेके आना। पहला सुख निरोगी काया। इसलिए साथी अमर भी अपनी बात रखेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 11 तारीख को जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था और जो फैसला लिया गया था, आपको सभी को महसूस भी हो गया था कि जो फैसला था वो सही लिया गया था, क्योंकि अभी भी वार्ता के जो दौर है वो चालू है। वार्ता तो 11 तारीख को भी हुई थी, तो 11 तारीख तक और अब तक क्या अलग देखने को मिला आपको? वार्ता सफल ना हो जाए, इसलिए कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अगर वार्ता सफल मानकर आंदोलन स्थगित हो जाता और जिस तरीके से अब दोबारा आए हम लोग, उस तरीके से अब जब आंदोलन करने आते तो लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि महेंद्र हीरो बन जाएगा। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वार्ता के दौर तो अभी भी जारी है, अभी भी वार्ता ही हो रही है सरकार से। वार्ता तो 11 तारीख को भी हुई थी। अगर वार्ता से ही संतुष्ट होना था तो अब तक जो वार्ता के दौर है वो करनी नहीं चाहिए थी उन लोगों को भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, 11 तारीख को जो आंदोलन स्थगित करने का जो फैसला था वो बेरोजगार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी जान का जो है उसको, भविष्य जो है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनकी जो जान है, एक एक बेरोजगार की जान महेंद्र भाई के लिए, हमारे लिए, एसएफआई के लिए
बहुत कीमती है। हम किसी की जान पे दाव पे लगा के हीरो नहीं बनना चाहते। उस दिन महेंद्र भाई हीरो बन सकते थे, दंगा करवा के सड़कों पे उतार के महेंद्र भाई हीरो बन जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। एसएफआई के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो किसी की जान पर दाव खेल करके किया हो। साथियों, आपने विश्वास किया, दूसरे दिन आपको पता भी लग गया किस तरीके का माहौल हुआ था, और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से कहा गया था कि हम वार्ता सफल मानते हैं, अगर बात नहीं मानी सरकार ने तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। आपके सामने हम वापस हैं, महेंद्र भाई, पूरी एसएफआई टीम, हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे और इतनी मजबूती से लड़ेंगे। अब की बार वार्ता नहीं, अब की बार सरकार हमसे वार्ता करेगी, हम सरकार से वार्ता नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी, यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पहुंचे और सपोर्ट करें रीट 50,000 के आंदोलन को। बाकी जो बात है महेंद्र भाई कह ही चुके हैं, और महेंद्र जी से कहना चाहूंगा, महेंद्र भाई जो है और भी बात रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यहाँ पहुंचे। तू अपनी जमीन, अपना आसमान पैदा कर, मांगने से नहीं मिलती सौगातें, छीन लेने का इतिहास पैदा कर। छीन के लेके जाएंगे भैया। सभी साथी आइए, हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष साथी सुभाष जाखड़, राज्य महासचिव साथी सोनू जिलेवा, पूरे राजस्थान की सफाई, पूरा राजस्थान का सचिव मंडल, पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्ष, तमाम नेतृत्व साथी लोगों को लेकर के रीट के व्यक्ति को साथ लेकर करके कूच कर रहे। कल 11 बजे सारे साथी पहुंच जाएंगे। आप भी आइए, मजबूती से लड़ेंगे, हाथ बांध करके लड़ेंगे, कंधा सा कंधा मिला करके लड़ेंगे, सभी को बचा करके सुरक्षित रह करके लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जंग जीत की ओर ले जाने के लिए काम करेंगे। इसलिए तमाम साथी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी साथी को डरने की जरूरत नहीं। पहली चीज तो ये होती कि हम जिस धरने में, जिस लड़ाई में, जिस आंदोलन में जाएं, पहले वहां हमारी प्राथमिकता है वहां हम सेफ रहे। दूसरा, आंदोलन अनुशासन, जो फौज अनुशासन में रहेगी, नेतृत्व का कहना मानेगी, वो फौज कभी हारी नहीं। उसका ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं। बीएसटीसी का आंदोलन पूरे देश का अंदर मॉडल बना, पूरे देश के अंदर बीएसटीसी, राजस्थान बीएसटीसी का सच्चा, ये मैं नहीं बोल रहा, आपका गूगल बोल रहा, आपका यूट्यूब बोल रहा, जितने भी सोशल मीडिया के औजार हैं उनमें देखिए, टीवी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वहां जाकर के देखिए। संघर्ष बीएसटीसी आंदोलन का है, क्योंकि बीएसटीसी आंदोलन इसलिए जीता कि फौज अनुशासित थी, अनुशासित रूप से लड़े। 47 दिन तक धूप छाया। अरे दीपावली भी घर नहीं गए लोग, कम हुए, ज्यादा हुए, 4-5 बार बुलाया, वार्ता भी हुई, फिर वार्ता विफल हुई, फिर वार्ता हुई, वार्ता के दौर चले, परंतु किसी लड़के ने ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे। अंतिम में रिजल्ट आया, हम जीत के गुलाल डाल करके गए थे। अब भी जाएंगे, आप साथ रहना, पीछे मत जाना। इस वीडियो को शेयर करो। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद, रीट एकता जिंदाबाद, बीएड बीएसटीसी एकता जिंदाबाद, हम सब का संघर्ष जिंदाबाद। लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी, जब तक है हलक में जान रखी, मजबूती से लड़ेंगे साथी। तू किसी के चक्कर में मत आना, तू किसी के गुमराह में मत होना। तू पढ़ करके आगे आया है, तू पढ़ कर आगे बढ़ना चाहता है, तू तर्क के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तू किसी का भगत ना बन, तू किसी का चेला ना बन, तू सिर्फ बन तो संघर्ष बन। आप तमाम साथी पूछिए, इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे, मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जयपुर में पहुंच चुके हैं, आप भी सारे साथी आंदोलन में आकर के इस आंदोलन को और मजबूती की ओर लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा प्यार जिंदाबाद, हमारी दोस्ती जिंदाबाद, हमारी भाई और बहनों की ताकत जिंदाबाद। आपका प्यार यूं ही बना रही। धन्यवाद साथियों।